हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जल्दी से मखाने खा लीजिए। विहान के लिए बनाए थे, सुबह सुबह हेल्दी होता है। उसके बाद ये देखिए जी, चलिए अब खाना बनाती हूँ फटाफट। कुकर में मैंने बना दिए थे चावल में मैं हल्का सा सोल्ट और घी और नमक, घी कहती हूँ, तेल और जीरा ऐड करके बनाती हूँ तो बहुत खिले खिले बनते हैं और थोड़ा सा सोल्टी बढ़िया टेस्ट भी आता है। उसके बाद ये लहसुन और प्याज मैंने कट कर दिया था, टमाटर भी कट कर दिया था, तेल गर्म हो गया था। फटाफट मैंने इसमें लहसुन प्याज ऐड करके बाद में इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया था। मैं बनाने लग रही हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए छोंक मेरा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो आई थिंक मैं राजमा बना रही हूँ। तो ये था दिवाली वाला दिन और चलिए जी विहान को नहला देते हैं। नहला दिया, धुला दिया और तैयार भी कर दिया है। विहान को कपड़ों में मैंने पहना दी है ये डेनिम की जीन्स, साथ में डेनिम की शर्ट जो कि बिल्कुल सही साइज़ की आई है। मैंने विहान को, दादी को पहले ही कहा था 4 साल का मेरा बच्चा है, 6 साल का बोलना दुकानदार को, तब वो जो कपड़ा देगा ना मेरे बच्चे को बिल्कुल फिट साइज़ का आएगा। क्योंकि दुकानदार आजकल मोस्टली क्या करते हैं ना, दुकान पे अगर आप 6 साल का बच्चे का साइज़ बोलोगे ना तो वो ना बिल्कुल ही छोटा साइज़ दे देता है। मतलब अब आप ये देखो, ये विहान की दादी 6 साल का बोल के लेकर आई थी ये ड्रेस, और विहान अभी 4 साल 3-4 महीने का है और ये देखो बिल्कुल फिट आ रही है मेरे बच्चे के, तो अभी बिल्कुल सही आ रही है। तो वही है ना कि दुकानदार जो होते हैं उनको खुद को साइज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, वो हर बार गलत साइज़ दे देते हैं। इसीलिए पहले ही बड़ा थोड़ा साइज़ लोगे तब जाके ठीक आता है। और मेरा बच्चा तो बिल्कुल पतला सा है, कोई इतना मोटा भी नहीं है, फिर भी आप लोग देख लो शर्ट एकदम सही फिट आई है। और ये जीन्स भी तो नहला दिया था अपनी ट्रेन के साथ, विहान खेल रहा था। तो उसके बाद चलो जी मैंने बना दी है राजमा हमारी तैयार हो गई है। ये देखो जी, मैंने अच्छे से सीटी दे दी थी। छोंक लगाने के बाद भी मैंने 2-3 सीटी फालतू दे दी थी, क्योंकि राजमा थोड़ी सी भी अगर कम गली हुई होती है ना तो वो क्या करती है, हमारे पेट में दर्द कर देती है। क्योंकि कच्ची राजमा ना पेट में दर्द करती है, इसलिए दाल राजमा को जब भी हमें बनाना होता है ना तो रात को मतलब पानी में भिगो के अच्छे से रख दो, कम से कम 4-5 घंटे भीगने दो, अदरवाइज़ राजमा अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे बढ़िया राजमा चावल, ये वाली प्लेट तो मेरी है। मैंने कहा अभी तो विहान को मखाने खिलाए हैं, तब तक मैं अपनी राजमा चावल खा के फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद मैं खिलाऊंगी राजमा चावल विहान को। तो ये मैंने मिक्स कर दिए थे राजमा चावल विहान के, तो मिक्स करके विहान को भी खिला दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ दुकान पे, और यहाँ पे देखिए दिवाली के लिए कितना कुछ यहाँ बाहर रखा, स्टॉल लगाया हुआ था छोटा सा। बट मैंने मतलब इनमें से कुछ भी नहीं लिया। मैंने सोचा दिवाली है तो चलो मुँह मीठा तो करना बनता है। तो विहान ने मेरे से ये डिमांड कर रहा था, कुछ ये चिप्स थे 5-5 रुपये वाले, ये दिलवा दो। तो मैंने कहा चल ठीक है, आज तो दिवाली है, बच्चे के लिए कुछ दिलवा देते हैं। वैसे घर में 2 डब्बे मिठाई के रखे हुए थे जो विहान की दादी देकर गई थी। उसमें एक तो था काजू कतली का डब्बा रखा था, एक डोडा मिठाई रखी थी। बट मेरे को था कि चलो मेरा ये लास्ट डे है, क्योंकि इसके बाद मैं चीट डे नहीं रखूँगी कुछ भी, क्योंकि मुझे अब अपनी वेट लॉस जर्नी पे ध्यान देना है। तो ये 31 तारीख का दिन था, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ मीठा खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो 5 महीने तक अच्छी डाइटिंग मुझे करनी है वेट लॉस जर्नी में। तो मैंने को सोचा जो तुझे निधि पसंद है तू आज अच्छे से बढ़िया खा ले। तो मेरे को चिप्स खाने का मन हो रहा था, क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा ये लेज़ का जो ये चिप्स का पैकेट है ये वाला, मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। साथ में मेरा नूडल्स खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरा मैगी नूडल्स खाने का दिल नहीं कर रहा था। कौन सी लिए अभी बताती हूँ। पहले मैं चली गई फिर चॉकलेट के सेक्शन में, क्योंकि लास्ट बार मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, फिर 5 महीने के लिए मेरी आपसे कट्टी है चॉकलेट जी, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो 5 महीने का गैप आ रहा है, तो देखिए आज तो खा लूँगी। फिर मैंने सोचा छोटी क्यों लूँ, छोटी आई थिंक ये 40 की आती है, कितने की। मैंने कहा बड़ी ले लेते हैं, 100 रुपये की चॉकलेट। वैसे भी दिवाली का दिन है तो मुँह मीठा भरना तो बनता है चॉकलेट के साथ। वैसे भी देखो और तो कहाँ से मुझे चॉकलेट मिलेगी, मैं तो अपनी चॉकलेट खुद ही ख़रीद लेती हूँ और खुद ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 100 रुपीज़ की ये फैमिली पैक चॉकलेट थी, जो मैंने बड़े मज़े से पूरी की पूरी घर जाते ही खा गई। इसमें से विहान ने भी खाई थी, हम दोनों माँ बेटा ने बैठ के कल तो चॉकलेट खाई है बड़े मज़े से। उसके बाद यहाँ से मैं यिप्पी नूडल्स लेकर गई थी, क्योंकि मेरा यिप्पी नूडल्स ही खाने का मन कर रहा था। बस शोर नहीं, हाँ अभी जोड़ती हूँ, जाओ इतने बाहर। तो ये देख लीजिए, ये 10-12 रुपये का एक यिप्पी का पैकेट ले लिया था। फिर मैं आई जिस काम से थी वो मैं काम करने आई हूँ, आटा लेने आई। तो मैं आटा लेने के लिए थी, क्योंकि मेरा आटा घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। एक भी कुछ इतना सा भी आटा नहीं था, और घर में देखो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी 2-4 रोटी बनानी पड़ जाती हैं, तो मैं छोटी थैली लेकर जाती हूँ, बड़ी थैली में लेकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो ख़राब जल्दी होती है। तो चलो जी हम खोलते हैं हमारी प्यारी सी चॉकलेट। आएंगे कमेंट्स बोलेंगे, सुनाएंगे, दिमाग ख़राब ज़रूर करेंगे। हाँ चॉकलेट खा रही है भाई, दिवाली है, दिवाली पे मैं चॉकलेट भी ना खाऊँ ये बता दो, बोलो ना जी आप लोग।
और हाँ, मेरा वेट गेन वेट लॉस की बात बता देती हूँ। जो लोग पूछ रहे हैं कि हाँ निधि आपका अभी वजन कितना हुआ है, तो मैं बता देती हूँ, ना तो मेरा कम हुआ है ना मेरा बढ़ा है, उतने का उतना है अभी फ़िलहाल मेरा वेट है इस टाइम 77.6 kg वेट है मेरा। 77.6 किलो मतलब 77 किलो 600 ग्राम मेरा इस टाइम वज़न है। तो आप लोगों को मैंने अपना वज़न भी बता दिया है। तो एक लास्ट चॉकलेट खानी तो बनती है, ठंडी ठंडी थी एकदम, जमी हुई चॉकलेट थी और बाहर दिवाली बना रहे थे लोग, हम अपनी चॉकलेट खा रहे थे। तो यह ऐसे बनाई है मैंने कुछ अपनी दिवाली, मतलब बड़ी दिवाली। तो बड़ी दिवाली पे मैंने खाई थी बढ़िया से बड़ी वाली चॉकलेट, वो भी 100 रुपीज़ वाली। अच्छे से इंजॉय करके बैठी रही और पूरा का पूरा ये पैकेट चॉकलेट का मैं निपटा गई थी। विहान भी मेरे पास ही खड़ा रहा जब तक मैं चॉकलेट खा रही थी, एक एक बाइट ले लेता था, मम्मी मुझे भी एक बाइट दे दो, मुझे भी दे दो। मैंने कहा ठीक है खा लो। उसके बाद चॉकलेट फिनिश होने के बाद मैंने ये चिप्स पे हाथ डाला, मैंने कहा चलो ये चिप्स खाते हैं। और ये गोल गोल इस तरीके से होते हैं, इनको ना ऐसे उंगली में लगा के रिंग्स की तरीके से होता है, खा सकते हैं। तो चलो उसके बाद मेरे को आजकल ना लेज़ में ये वाला फ्लेवर सबसे अच्छा लगने लग गया है, पता नहीं क्यों। पहले मैं दूसरा फ्लेवर पसंद करती थी, आजकल ये वाला जो स्पाइसी वाला जो फ्लेवर है ना, ये मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने खाया। उसके बाद चलो जी अब रात का खाने की तैयारी मैं कर लेती हूँ। खाने में मैंने फटाफट पहले आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद चलो अब मैं सब्जी बनाती हूँ। सब्जी मैं कौन सी बनाई, तो इधर मैंने आलू की भुर्जी बनाई है। तो मेरे को यही सब्ज़ी समझ में आई आलू भुर्जी की। मैंने कहा थोड़ी सी आलू की भुर्जी बना लेती हूँ फ्राई करके। आलू में जैसे मैं इसमें लहसुन ऐड करती हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती। जीरा लहसुन और आलू पतले पतले बारीक कट करके, ये भी ज़्यादा बन गई। बाद में मैंने ना जो बच गई थी, जितनी मैंने और विहान ने रात को खा ली अच्छे से खा लिया था पेट भर के। वैसे मैंने और विहान ने खाना, जो बच गई थी सब्ज़ी मैंने रात को ही बाहर फेंक दी, क्योंकि सुबह अगले दिन फिर वो बासी खानी पड़ती। थोड़े से राजमा चावल भी 1 कटोरी बच गए थे, वो भी मैंने रात को ही फेंक दिए बाहर। मैंने कहा छोड़, सुबह भी फेंकनी है मेरे को उठ के, क्योंकि फिर मैं ताज़ा ही खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 रोटी बनाई थी, 3 ही बनाई थी। उसमें से 1 रोटी मैंने विहान को खिला दी थी, 1 से थोड़ी कम, आधी से थोड़ी ज़्यादा, इतनी रोटी विहान ने खा ली थी। उसको अब देखो आलू की सब्ज़ी के साथ मैंने अपने हाथों से खिलाई है रात को सोने से पहले उसको। और मैंने भी फिर इसमें से 1.5 रोटी मैंने खा ली थी। आई थिंक मैंने 4 बनाई है रोटी, 3 नहीं बनाई है, 3 बनाई 4 बनाई पता नहीं। 1.5 रोटी मैंने खाई थी, 1.5-2 रोटी। हाँ तो ये देखो ये सब्जी है जो कि अच्छी, साथ में मैंने बाद में लहसुन का अचार ले लिया था जो कि मुझे साथ में अच्छा लग रहा था। और रात को फिर मेरे को क्रेविंग हो रही थी, तो रात के 10 बजे मैंने ये यिप्पी का पैकेट जो मैं लेकर आई थी, जो मेरा मन कर रहा था खाने का, तो बस ये एक पैकेट बनाया था। और ये वाली पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लग रही थी खाने में, मैगी खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, यिप्पी वाली नूडल ही कल खाने का मन कर रहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 1 नवंबर और आज मैं उठी थी सुबह 7 बजे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं नहा ली हूँ, मैंने सिर धो लिया है, बालों में कंघी अभी नहीं करी है और थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करी है, चावल बना लिए हैं, सब्जी अभी बनाऊंगी मैं। विहान उठ चुका है, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ प्ले कर रहा है। और हाँ, आप लोगों ने मुझे पूछा था कि निधि आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है, तो मैं बता देती हूँ। देखो मैंने पहले डिसाइड किया था, मैं दिवाली से 1-2 दिन पहले शुरू कर रही हूँ वेट लॉस जर्नी। बट जो मेरी वेट लॉस जर्नी है ना, वो मैंने फिर अपनी 1 नवंबर से शुरू कर ली। मैंने सोचा एक बार दिवाली निकलने देते हैं, 31 को दिवाली हो जाएगी, क्योंकि दिवाली पे देखो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत स्वीट्स खाने का मन तो देखो सबका करता ही है। मैंने कहा इसको निकलने दो, अब कोई फेस्टिवल ऐसा कोई मेजर है नहीं, तो आराम से नवंबर में कम करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने चलेगी। और अभी मेरी इस वीडियो के नीचे जो बकवास करने के लिए कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, हाँ भैया तू से नहीं होगा पतली, तू तेरा वेट लॉस नहीं होगा, आ गई अपनी औकात पे, ये वो, उन लोगों के लिए एक ही जवाब है, भाड़ में जाओ, दिमाग की दही करो मत, ठीक है। मेरी वेट लॉस जर्नी है, मैं कर लूँगी अपना वेट कम, ठीक है। जो ये लोग आते हैं ना, ट्रोलर्स की बात कर रही हूँ, जो यहाँ कमेंट सेक्शन में बकवास करने आते हैं, तो बकवास करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरे को जो लाइफ में अपना करना है मैं करूँगी, आगे बढ़ूँगी अपनी ज़िंदगी में, समझ में आई बात। लिखते रहो, आई रियली डोंट केयर। ज़्यादा बकवास करोगे हटा दूँगी चैनल से, क्योंकि गंदगी मुझे रखनी नहीं है अपने चैनल पे। गंदे कमेंट्स रखने का कोई मुझे शौक नहीं है। तुम लोगों को होगा टाइम पास करना होगा, तुम जहाँ टाइम पास होता हो तुम्हारा वहाँ जाओ। मैं अपनी सिंपल सोबर नॉर्मल रूटीन की वीडियोज़ बना रही हूँ, दैट्स इट, है ना जी। तो हाँ मेरा बेटा, चलो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ, जो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मेरे बेटे से। अब विहान सबको हेलो बोल दो,
आजा बेटा, गुड मॉर्निंग तो बोलो सबको। हेलो। सामने देख के बात करते हैं ना। हेलो। ऐसे देख के बात करो। ऐसे नहीं, इधर मुड़ के। हाँ बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जाओ, अब जाओ जाओ। अच्छा, मैं आपको ना अपना रात वाला सपना बताती हूँ। मेरे को रात को सपने में क्या आया है। मेरे को रात को सपने में आया कि ना मैं ना खड़ी हूँ और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का डाइवोर्स हो रहा है। और यकीन मानो वो सपना इतना रियल था, उसमें ऐसे दिख रहा था, कसम से ये सपना आया। क्योंकि कल काफी 3-4 दिनों से, बेटा ये मत लेके जाना बाहर, इसको मत छेड़ो, बाकी खिलौनों के साथ खेलो, इसको छोड़ दो। हाँ दूसरे ले जाओ, ये मत लेके जाना। तो मैं ये कह रही थी कि ना मेरे को ना काफी दिनों से ना वीडियो यूट्यूब ओए गिर क्या? गिरा तो नहीं? चप्पल गिरी थी। मैं कह रही यूट्यूब रिकमेंड कर रहा था ऐसी वीडियोस जिसमें डाइवोर्स हो गया अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय के साथ। उसमें पता नहीं कौन सी एक और एक्ट्रेस है, उसका नाम जोड़ा जा रहा है। तलाक की न्यूज़ कंफर्म है, हो गया है तलाक इनका, हस्बैंड वाइफ का। तो सूत्रों से पता चला ये है वो है, ऐसी ऐसी इतनी वीडियोस मेरे रिकमेंडेशन में आ रही। मैं भी एक देखी यूट्यूब, फिर दूसरी रिकमेंड कर रहा, मतलब मैंने कम से कम 10 वीडियोस देख ली इस टॉपिक पे। यूट्यूब दिखाया जा रहा मुझे। तो आप कहते नहीं है कि जो आप देखते हो दिन में वही रात को सपने में आ जाता है। तो रात को मेरे को सपना आया कि ऐश्वर्या राय एंटर करी है, उसने साइन कर दिए और अभिषेक बच्चन रो रहा है और कह रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। और वो तलाक देके वो भी उसको मतलब चुप करवा के अभिषेक बच्चन को चली जाती है। मैं वहीं खड़ी हूँ, अमिताभ बच्चन भी आता है, मतलब वहां पे अपने बेटे की तरफ से खड़ा होता है। तलाक होने लग रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। तो ये मतलब कोई सर पाव नहीं था मेरे सपने का। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि यार मीडिया वगैरह खड़ी है, सब खड़े हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ मतलब सच में हो गया इनका डाइवोर्स, ये रूमर्स नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। तो मतलब क्या लॉजिक था भाई इस सपने का, मुझे भी आप लोग बता दीजिए। बस जो देखती हूँ वही सपने में आ जाता है, पता नहीं कुछ भी लॉजिक नहीं होता कई चीज़ों का, बस ऐसे ही इलॉजिकल सपने आ जाते हैं। और देखो आज मैं जो जवाब देती हूँ ना, लोग कहते हैं कि निधि अब बोलने लगी है, बहुत पहले बोलना शुरू कर देना चाहिए था। मेरी कमी थी। ये जो ट्रोलर्स है ना, इनको एंटरटेन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लोग है ना सिर पे नाचने लग जाते हैं। इनको लगता है कि निधि कुछ बोलती नहीं, बकवास करते रहो, है ना जी। तो ऐसे ट्रोलर्स को मैं अब एंटरटेन करना पसंद ही नहीं करती हूँ, जो बकवास घटिया कमेंट करते हैं, जले फूके लोग हैं ये। इनको कोई वो नहीं है, मतलब होता नहीं कि बहुत ही गंदा बस लिखने आते हैं, तो लिखते रहे मेरी बला से, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को अपना काम पे ध्यान देना है, अपना बच्चा संभालना है। मैंने इन लोगों की वजह से चक्कर में ना बहुत साल डिप्रेशन झेला है, बट अब और नहीं, अपना मस्त रहना है, अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं ना, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।